नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। हमारी लोक देवता टॉपिक चल रहे हैं जिसमें 4 पार्ट हो गए। आज शुरुआत करते हैं 5वें पार्ट की। हम पढ़ रहे हैं मल्लिनाथ जी के बारे में। किसके बारे में? मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में जन्म हो जाता है। आपसे पूछे मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी के अंदर। 1358 ईस्वी में मल्लिनाथ जी का जन्म हो जाता है। महेवा तिलवाड़ा बलोत्रा में इनका जन्म हुआ था। महेवा तिलवाड़ा बलोत्रा में इनका जन्म हुआ। बलोत्रा में इनका जन्म हुआ था। किनका? मल्लिनाथ जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम तीड़ाजी माना जाता है। पूछा जाए मल्लिनाथ जी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम तीड़ाजी, पिता का नाम तीड़ाजी माना जाता है। माता का नाम, इनके माता का नाम जीणादे माना जाता है। क्या माना जाता है? जीणादे माना जाता है। इनकी माता जीणादे इनकी माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम था रूपादे। क्या था? रूपादे के नाम से इसे जानते थे। इनकी पत्नी क्या थी? रूपादे मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे माना जाता है। इनके गुरु थे उगमसी भाटी। किसके? पूछा जाए मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था उगमसी भाटी। क्या था? उगमसी भाटी इनके गुरु माने जाते हैं। इनके गुरु उगमसी भाटी इनके गुरु माने जाते हैं। मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम पूछे तो उगमसी भाटी माने जाते हैं। 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना कर देता है। देखिए 1399 के अंदर 1399 में इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ। कौन सा पंथ है? कुंडा पंथ की स्थापना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्थापना। कौन पूछा जाता है? कुंडा पंथ का संबंध किससे माना जाता है? यह माना जाता है मल्लिनाथ जी से। किससे माना जाता है? मल्लिनाथ जी से माना जाता है। अब देखिए इनके मंदिर, किनके? मल्लिनाथ जी के मंदिर। कहाँ इनके मंदिर है? पूछा जाए मल्लिनाथ जी के मंदिर कहाँ है? एक तिलवाड़ा बलोत्रा में भरता है। इनका जहाँ एक मेला भरता है, इनका मेला भरता। पूछा जाए मेला तिलवाड़ा बलोत्रा में मेला भरता है। मेला भरता है। किसका मेला भरता है? यह माना जाता है मल्लिनाथ जी का। किसका? मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। किस नदी के किनारे? पूछ ले किस नदी के किनारे मेला भरता है? ये लूनी नदी के किनारे। लूनी नदी के किनारे मेला भरता है। किस नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे मेला भरता है। किसका भरता है? मल्लिनाथ जी का। किसका मेला? मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। यह मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक यह मेला भरता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से लिखिएगा। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। दशी तक मेला भरता है। किसका मेला भरता है? यह तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लिनाथ जी का मेला भरता है। इसके बाद पूछे इसी समय मल्लिनाथ जी का, देखिएगा इसी समय यह मेला भरता है। यह मल्लिनाथ जी का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। कौन सा? तिलवाड़ा वाला। कौन सा? तिलवाड़ा मेला। तिलवाड़ा वाला पशु मेला यहाँ पर पशु मेला भरता है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। जो सबसे प्राचीन माना जाता है। कैसा माना जाता है? सबसे प्राचीन। तिलवाड़ा में बलोत्रा तिलवाड़ा के अंदर जो मेला भरता है सबसे प्राचीन मेला भरता है। ये सबसे प्राचीन राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। आगे सुनिए तल्लीनाथ जी के बारे में। किसके बारे में? तल्लीनाथ जी के बारे में।
तल्लीनाथ जी महाराज की जय हो। तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 में शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। देखिएगा, पूछा जाए तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? 1544 में शेरगढ़ में हुआ। कहाँ हुआ? इनका जन्म 1544 में शेरगढ़ में जन्म हुआ था। शेरगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर में इनका जन्म हो जाता है। तल्लीनाथ जी का जन्म 1544 में कहाँ हुआ? शेरगढ़ में। कहाँ हुआ? जोधपुर में जन्म हो जाता है। किसका? तल्लीनाथ जी का जन्म हो जाता है। पिता का नाम वीरमदेव माना जाता है। इनके पिता पूछ ले, इनके पिता का नाम वीरमदेव, इनके पिता का नाम क्या है? वीरमदेव माना जाता है। पूछा जाए तल्लीनाथ जी के पिता का नाम वीरमदेव, गुरु का नाम जलंधरनाथ माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या माना जाता है? गुरु जलंधरनाथ माने जाते हैं। जलंधर नाथ इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु का नाम पूछे तो क्या आएगा? जलंधरनाथ इनके गुरु माने जाते हैं। वो किनके गुरु माने जाते हैं? तल्लीनाथ जी के। किनके? तल्लीनाथ जी के माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ माना जाता है। पूछा जाए तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ माना जाता है। गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम माना जाता है। वास्तविक नाम पूछे तो क्या है? गांगदेव राठौड़। किसका नाम माना जाता है? तल्लीनाथ जी का। किसका नाम माना जाता है? तल्लीनाथ जी का। इनका उपनाम माना जाता है, जालोर के देवता कहा जाता है। इनका उपनाम देखिएगा, इसका उपनाम है जालोर के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? जालोर के देवता। जालोर के देवता किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को प्राकृतिक प्रेमी के देवता के नाम से जानते हैं। इसी और क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रेमी के देवता। प्राकृतिक प्रेमी देवता कहा जाता है। प्राकृतिक प्रेमी देवता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। किसे कहते हैं? तल्लीनाथ जी को। इनके मंदिर के बारे में सुनिएगा, कहाँ कहाँ इनके मंदिर है। तल्लीनाथ जी के मंदिर, हाँ जी, इनके मंदिर पंचमुखी पहाड़ी, पंचोटा और जालोर में है। पूछा जाए कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचमुखी पहाड़ी। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पंचमुखी पहाड़ी, पंचोटा और जालोर में। पंचोटा और स्थान है जालोर में, जालोर के अंदर। किसका मंदिर है? तल्लीनाथ जी का। किसका? तल्लीनाथ जी का माना जाता है। ये पशु बीमार होने पर, जैसे ही पशु बीमार हो जाता है या पशुओं को जहरीला कीड़ा काट लेते हैं तो इनके तंती बांधी जाती है। लिखिएगा, इनके नाम जैसे पशु बीमार होने पर या पशु को जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती है। किनके नाम की? तल्लीनाथ जी के नाम की तांती बांधी जाती है। आगे सुनिएगा नेक्स्ट देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी, सुनिए देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी का जन्म 1243 में गोठ दंडावत तहसील भीलवाड़ा में होता है। पूछा जाए देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? 1243 के अंदर। इनका जन्म कब हुआ? 1243
1243 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1243 में गोठ दंडावत असिंध भीलवाड़ा में। सीधा लिख लो, गोठ दंडावत असिंध भीलवाड़ा, असिंध भीलवाड़ा में क्या हुआ था? इनका जन्म। किनका? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हो जाता है। एक नाग वंशीय बगड़ावत गुज्जर परिवार में जन्म हो जाता है। देखिएगा, नागवंशीय बगड़ावत गुज्जर परिवार में इनका जन्म हो जाता है। किनका जन्म हुआ था? देवनारायण जी का। किनका जन्म? देवनारायण जी का जन्म हुआ था। बगड़ावत परिवार के अंदर, गुज्जर बगड़ावत परिवार के अंदर जन्म हो जाता है। पिता का नाम स्वाई भोज। पिता का नाम क्या माना जाता है? इनके पिता स्वाई भोज। पिता क्या है? इनके पिता का नाम स्वाई भोज माना जाता है। माता सेठू। माता का नाम क्या है? सेडू खटाणी माना जाता है। क्या? खटाणी। इनकी माता का नाम क्या था? सेडू खटाणी माना जाता है। पत्नी पिप्पल दे। सेडू खटाणी। और इनकी पत्नी पूछे तो पत्नी का नाम पिप्पल दे माना जाता है। पत्नी का नाम क्या था? पिप्पल। पत्नी का नाम पिप्पल दे। किसकी पत्नी मानी जाती है? देवनारायण जी की। किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की मानी जाती है। अब इनके उपनाम सुनिएगा, किस किस नाम से जानते हैं। पूछा जाए विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को कहा जाता है। आयुर्वेदिक के ज्ञाता किसे कहा जाता है? देवनारायण जी को कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक के ज्ञाता कहा जाता है। आयुर्वेदिक के ज्ञाता किसे कहा जाता है? यह भी देवनारायण जी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? देवनारायण जी को कहा जाता है। राज्य क्रांति के जनक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। पूछा जाए विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। उसके बाद में गुज्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? गुज्जर जाति के आराध्य देव। गुज्जर जाति के आराध्य देव किसे माना जाता है? देवनारायण जी को माना जाता है। गुज्जर जाति के आराध्य देव किसे माना जाता है? देवनारायण जी को। किसे माना जाता है? देवनारायण जी को। इसका वास्तविक नाम पूछे तो क्या माना जाता है? इसका वास्तविक नाम माना जाता है उदय सिंह। क्या माना जाता है? उदय सिंह। इनका वास्तविक नाम पूछे तो उदय सिंह माना जाता है। उदय सिंह है। इसके दो संतान थी। कितनी संतान थी? दो संतान थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम बाला और दूसरी का नाम बाली। दो संतान थी। किनके? देवनारायण जी उदय सिंह के दो संतान। एक का नाम बाला और दूसरी का नाम क्या था? बाला वाली दो संतान किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की दो संतान मानी जाती है। इनके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम लीलागर है। क्या है? लीलागर। इन देवनारायण जी के पास घोड़ा का नाम क्या माना जाता है? लीलाघर माना जाता है। क्या माना जाता है? लीलाघर। क्या माना जाता है? पूछा जाए लीलाघर वाहन किसका माना जाता है? घोड़ा। देवनारायण जी का माना जाता है। किसका माना जाता है? देवनारायण जी का। क्या सुनिए, सुनिएगा आगे। लीलाघर का संबंध किस देवता से है? लीलाधर संबंध माना जाता है देवनारायण जी से। इनका मुख्य मंदिर स्वाई भोज का मंदिर असिंध भीलवाड़ा में। पूछा जाए इनका मुख्य मंदिर स्वाई भोज का मंदिर असिंध भीलवाड़ा में है। लिखिएगा मुख्य
मुख्य मंदिर सवाई भोज का मंदिर असिंध भीलवाड़ा। असिंध भीलवाड़ा। देवेंद्र नारायण जी के मुख्य मंदिर सवाई भोज का मंदिर कहाँ पड़ता है? असिंध भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असिंध भीलवाड़ा में पड़ता है। असिंध कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मेला भरता है भाद्र शुक्ल सत्यों को। इनका मेला कब भरता है पूछा जाए तो मेला भाद्रपद शुक्ल सत्यों को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी साथियों का इनका मेला भरता है। किनका? देवनारायण जी का। किनका भरता है? देवनारायण जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी साथियों का इनका मेला भरता है। मंदिरों में ईंटों की पूजा होती है। सबसे अच्छी बात नोट ला के बात लिखना, इनके मंदिरों में मूर्ति न होकर ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा किस लोक देवता के की जाती है? ईंटों की पूजा होती है किस लोक देवता की होती है? ईंटों की पूजा देवनारायण जी की। किसकी होती है? देवनारायण जी की ईंटों की पूजा होती है। कैसी पूजा होती है? ईंटों की पूजा होती है। वो किसकी होती है? देवनारायण जी की। इनके मेले में गुज्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते। अब देखिएगा इनके मेले के दिन, देखिएगा लिखिएगा इनके मेले के दिन या इनके मेले में लिखिएगा, इनके नोट लगा के अच्छी बात लिखिएगा। इनके मेले में तथा मेले के दिन गुज्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते, न ही दूध का दही जमाते हैं। आपसे पूछा जाए राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके मेले में दूध नहीं बिकता, न ही दूध उसी जिस दिन मेला होता है उसी दिन दूध का दही नहीं जमाते? वो कौन सी जाति? गुज्जर। और देवता कौन से? देवनारायण जी। कौन से? देवनारायण जी। नीम के पत्तों के पूछा जाए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो प्रसाद चढ़ाया जाता है नीम के पत्तों का प्रसाद किस देवता के चढ़ता है? नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ता है देवनारायण जी के। किसके? देवनारायण जी के प्रसाद चढ़ता है। वो किसका चढ़ता है? नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ता है। नीम के पत्तों का प्रसाद किस देवता पूछा जाए किस देवता चढ़ता है? देवनारायण जी के। किसके? देवनारायण जी के। इनका अन्य मंदिर सुनिएगा, अन्य मंदिर। हाँ जी, देवनारायण जी के पूछा जाए प्रसाद किसका चढ़ता है? नीम के पत्तों का चढ़ता है। अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर अजमेर में है। कहाँ है? देवमाली लिखिएगा ना मंदिर। अन्य मंदिर देवमाली ब्यावर में, ब्यावर जिला है, पहले अजमेर में था। पहले अजमेर में ब्यावर, देवमाली ब्यावर अजमेर में यहाँ पर क्या भरता है? मेला भरता है। अन्य मेला भरता है, अन्य मंदिर माने जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या त्याग दी थी? देवमाली में देवनारायण जी ने देह त्यागी थी। देह अपना शरीर यानी देह त्याग दी थी। किसने? देवनारायण जी ने। किसने? देवनारायण जी ने अपनी देह कहाँ त्यागी थी? ये पूछा जाए तो देवमाली ब्यावर के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या त्यागी? देह त्यागी। क्या त्यागी? देह, अपना शरीर त्याग दिया। कहाँ पर? यहाँ पर देवनारायण जी ने त्याग देते हैं। देवधाम जोधपुर या निवाई। अब पूछा जाए देवधाम कहाँ पड़ता है? देवधाम ये पड़ता है निवाई टोंक में। कहाँ पड़ता है? निवाई टोंक में। देवधाम कहाँ पड़ता है? निवाई टोंक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? निवाई टोंक में। आगे सुनिएगा। हाँ जी, देवडूंगरी की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में है। पूछा जाए देवडूंगरी की पहाड़ी, नोट ला के लिखना। देवडूंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? देवडूंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में।
कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। पूछा जाए देवडूंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण सांगा ने करवाया था। जिसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण सांगा ने करवाया। निर्माण कौन करवाता है? सांगा। किसका निर्माण करता है? देवडूंगरी की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण करवा देता है। किसका? उसके बाद में लिखिएगा, देव नोट लगा के एक बात लिखिएगा, सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। लिखिएगा देवनारायण जी, देवनारायण जी, देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी तथा वाचन की दृष्टि से, वाचन की दृष्टि से छोटी मानी जाती है। वाचन की दृष्टि से छोटी मानी जाती है। वाचन की दृष्टि से सबसे छोटी फड़ किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। राजस्थान में सबसे लंबी फड़ पूछे तो किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। और वाचन की दृष्टि से किसकी मानी जाती है? यह भी देवनारायण जी की मानी जाती है। और इसके अंदर देखिएगा, इसमें वाचन, इसका वाचन कौन करते हैं? इसका वाचन करते हैं गुज्जर जाति के, गुज्जर जाति के बगड़ावत भोपे, जो कैसे होते हैं? अविवाहित भोपे करते हैं। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? इसमें वाद्य यंत्र जंतर लेते हैं काम में। जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र में तार पूछे तो कितने होते हैं? इसमें तार 5 या 6 होते हैं। किसका बना होता है? मगरमच्छ की खाल का बना होता है। मगरमच्छ की खाल का बना होता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर माना जाता है। मगरमच्छ की खाल का बना वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर माना जाता है। 2 सितंबर 1992 को पूछा जाए, देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। 2 रुपये का डाक टिकट जारी हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 सितंबर। देखिएगा इसके बारे में, वापस लिखिए, 2 सितंबर 1992 को 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी की फड़ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? 2 रुपये का डाक टिकट जारी होता है। और एक होता है 5 रुपये का। 3 सितंबर, उसके बाद में 3 सितंबर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। देखिएगा, 3 सितंबर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। किसके? देवनारायण जी की फड़ पर। किसके? देवनारायण जी की फड़ पर माने जाते हैं। उसके बाद देवनारायण जी देखिएगा, देवनारायण जी के ऊपर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। लिख सकते हो, लास्ट बात नोट लगा के पूछा जाए, देवनारायण जी की फड़ पर, देवनारायण जी पर, सीधे फड़ पर नहीं, सॉरी, देवनारायण जी पर फिल्म बनाई जा चुकी है।
राजस्थान के से कौन से लोक देवता है जिसके जिसके ऊपर फिल्म बनाई जा चुकी है, वो लोक देवता कौन से माने जाते हैं? उस लोक देवता का नाम है देवनारायण जी। क्या माने जाते हैं? देवनारायण जी। किसके ऊपर? देवनारायण जी पर फिल्म बनाई जा चुकी है। आगे सुनिएगा नेक्स्ट देवता के बारे में। आगे सुनिए तेजाजी महाराज के बारे में। किसके बारे में? तेजाजी महाराज। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। तेजाजी, तेजाजी नागवंशीय जाट परिवार के अंदर धोलिया गोत्र में इनका जन्म हो जाता है। लिखिएगा सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? तेजाजी का जन्म 1074 के अंदर खड़नाल पर्वतसर में इनका जन्म हो जाता है। 1074 में इनका जन्म खड़नाल पर्वतसर में इनका जन्म हो जाता है। पर्वतसर पहले नागौर में था, अब कहाँ है? डीडवाना में। अब डीडवाना में इनका जन्म हो गया। किनका? तेजाजी का जन्म हो गया। किनका? तेजाजी का जन्म हो गया। तैसे तेजाजी के पिता का नाम तैसे ताहरजी माना जाता है। पिता का नाम ताहरजी, माता का नाम राजकुंवरी माना जाता है। क्या माना जाता है? राजकुंवरी। माता का नाम किसका माना जाता है? तेजाजी के माना जाता है। किसका माना जाता है? तेजाजी। इनकी पत्नी का नाम पेम्मल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी घरवाली को नाम क्यों? पेम्मल। घरवाली को नाम पेम्मल माना जाता है। घरवाली का नाम पेम्मल, पत्नी का नाम पेम्मल। और इनके पास घोड़ी थी, वो लिल्लण श्रृंगारी मानी जाती है। घोड़ी का नाम क्या था? लिल्लण श्रृंगारी। इनके पास घोड़ी लिल्लण श्रृंगारी तेजाजी के पास मानी जाती है। पिता का नाम ताहरजी, उनके प्रतीक धारी इनका प्रतीक माना जाता है। सुनिएगा इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। प्रतीक चिन्ह माना जाता है तलवारधारी, या तो बोल सकते हो तलवारधारी, बोल सकते हो तलवारधारी, अश्वारोही, तलवारधारी, अश्वारोही, या फिर बोल सकते हो जीभ पर सर्प दसाते हुए मूर्ति इनका क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सर्पदंश करती हुई मूर्ति इनका क्या माना जाता है? प्रतीक चिन्ह माना जाता है। किसके? ये तेजाजी का माना जाता है। तेजाजी के चबूतरे को थान कहा जाता है। इनके चबूतरा पूछे, इनके चबूतरे को क्या कहते हैं? इसके चबूतरे को थान कहा जाता है। तेजाजी का चबूतरा थान कहलाता है। थान को मतलब या थान को चबूतरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? चबूतरा। चबूतरे को थान। पुजारी घोड़ेला होता है। पुजारी कौन होता है? तेजाजी के पुजारी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? घोड़ेला। क्या कहलाते हैं? घोड़ेला। क्या कहलाते हैं? घोड़ेला कहलाते हैं। आगे सुनिएगा। हाँ जी, इनके बाद में इनका देखिएगा, इनका मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। इनका मेला कहाँ भरता है? चल मेले नु चलिए। इनका मेला पर्वतसर नागौर में इनका मेला भरता है। किनका मेला भरता है? तेजाजी का। किनका मेला भरता है? तेजाजी का मेला भरता है। भाद्र शुक्ल दस्युं से पूर्णिमा तक भरता है। कब मेला भरता है? भाद्रपद शुक्ल दस्युं से भाद्रपद शुक्ल दस्युं से किस? भाद्रपद शुक्ल दस्युं से लेकर पूर्णिमा तक मेला चलता है। पूर्णिमा तक मेला चलता है। वो पूर्णिमा तक मेला किसका चलता है साहब? तेजाजी का। किसका चलता है? तेजाजी का मेला चलता है। तेजाजी के जन्मदिवस पर 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। इसमें लिखिएगा, नोट डाल के एक बात लिखिएगा, तेजाजी लिखिएगा, तेजाजी के जन्म दिवस पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ।
क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ कि 7 सितंबर 2011 को। पूछा जाए कब हुआ, 7 सितंबर 2011 को, यानी कि जन्मदिन पर 5 रुपये का क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का, 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। इनको अब देखिए उपनाम, इनका किस किस नामों से जानते हैं। नागों के देवता कहा जाता है, किसको, तेजाजी को। चलो लिखिए उपनाम। उपनाम नागों के देवता तेजाजी को कहा जाता है। नागों के देवता कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तेजाजी को। किसे कहा जाता है, तेजाजी को कहा जाता है। काला वाला का देवता कहा जाता है, क्या कहते हैं, काला वाला का देवता, काला वाला का देवता कहते हैं, काला वाला का देवता कहते हैं। धौल्य वीर कहा जाता है, धौल्य वीर के नाम से जानते हैं, धौल्य वीर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तेजाजी को। धौलिया वीर कहा जाता है। कृषि कारक के देवता कहा जाता है, क्या कहते हैं, कृषि कारक, कृषि कार्य के देवता मान लो, कृषि कार्य के देवता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तेजाजी को कहा जाता है। सहरिया जनजाति के आराध्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति के आराध्य देव, सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। सहरिया जनजाति के आराध्य देव किसे माना जाता है, यह माना जाता है साहब तेजाजी को। किसका माना जाता है, तेजाजी को माना जाता है। तेजाजी ने लाछा गुजरी के गायों को, देखिएगा पूछा जाए तो लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणा जाति से छुड़वाया था। पूछा जाए लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणा जाति से छुड़वाया था। किसने, तेजाजी ने। किसने छुड़वाया था, तेजाजी ने छुड़वाया था। अब इनके आराध्य स्थल देखिएगा। आराध्य स्थल, हाँ जी देखिएगा, पहला पड़ता है मांडलिया वास, पहला स्थान मांडलिया वास, मांडलिया वास यह कहाँ पड़ता है, अजमेर में, अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। उसके बाद में सेंद्रिया, एक स्थान पड़ता है सेंद्रिय, व्यावर में, सेंद्रिया व्यावर में तेजाजी को सांप ने डसा था। लिखिएगा, तेजाजी को सांप ने डसा था। किसने डसा था, तेजाजी ने। किसको, सांप ने डसा था, किसको, तेजाजी ने। उसके बाद सुरसरा किशनगढ़ में पड़ता है, सुरसुरा कहां पड़ता है, किशनगढ़ में। सुनिएगा, सुरसुरा कहां पड़ता है, किशनगढ़ में। तेजाजी का क्या हुआ था, यहां पर निधन हुआ था। तेजाजी का निधन सुरसुरा कहाँ हुआ, सुरसुरा में इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। भावंता कुचामन डीडवाना में, लिखिएगा 4 नंबर, भावंता कुचामन डीडवाना में, यहां पर लिखिएगा भावंता कुचामन डीडवाना में गौमूत्र से इलाज किया जाता था।
गोमूत्र से इलाज किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। हाँ जी, पर्वतसर डीडवाना, आगे लिखिएगा। पर्वतसर डीडवाना, पर्वतसर डीडवाना यहाँ पर राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। तो पर्वतसर डीडवाना में यहाँ पर आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है, मेला भरता है। कहाँ भरता है? पर्वतसर डीडवाना में। कहाँ भरता है? पर्वतसर डीडवाना में भरता है। बांसी दुगारी तेजाजी की कर्मस्थली मानी जाती है। लिखिएगा, बांसी दुगारी तेजाजी की कर्मभूमि मानी जाती है। या कर्मभूमि स्थली मानी जाती है। ओके, कर्मस्थली मान लो, कर्मभूमि मान लो, एक ही बात है। चलो, धन्यवाद जी। अपने लोक देवता टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद।